क्या करूं? लोग पहले ना देवी बिना मांगे दे दिया करते थे। अब मैं दिन भर घूमा हूं तब इतना चावल मिला है, इसी से गुजारा चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, प्रभु की इच्छा है। सुदामा जी महाराज उसको भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लिया। अब 6 बच्चे थे, 2 अपने थे, 8 जने का भोजन, इतना सा चावल ऐसी पानी का घोल बना करके पका करके पी जाते थे। ऐसे करते 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 मेरी माताओं मेरे भाइयों और वक्त बीता। भगवान सुदामा जी को और कसे। अब तो 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव घूमते हैं, तब कहीं जा करके इतना सा चावल मिलता है। उसके बाद भी सुदामा जी भगवान की इच्छा समझ करके टाल दिए। वक्त बीतने लगा। सुदामा जी गए भिक्षा मांगने। एक दिन तो वैसा हुआ कि दिन बीत गया, सुदामा जी महाराज को एक अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। एक अन्न का दाना जब नहीं मिला मेरी ममतामयी माता मेरे भाइयों, तो सुदामा जी भगवान की इच्छा समझते हैं। भगवान की इच्छा, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से हमने अपनी जिंदगी गुजर कर ली। बस भगवान की इच्छा है जिंदगी में दर्द पाना, तो उनके दिए कांटे हमें फूल लगते हैं। दुनिया से तो दर्द खूब मिलता है, पर भगवान दे रहे हैं तो वेलकम है, स्वीकार है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। मेरी ममतामयी माताओं मेरे भाइयों मेरे बच्चों, ऐसा करते करते ना सुदामा जी महाराज का परिवार 8 दिन हो गया। सुदामा जी महाराज के परिवार को 8 दिन तक अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। जब 8 दिन तक सुदामा जी महाराज के परिवार को जब अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ, 8वां दिन की रात्रि में सुदामा जी आए, खाली झोली को टांगे। सुशीला झोली को देखती है, पतिदेव आज भी कुछ नहीं मिला। सुदामा जी महाराज की आंखों में पहली बार आंसू आए कि हाँ सुशीला, क्या हो गया समझ में नहीं आता। लोग मुझको देख करके दरवाजे बंद कर लेते हैं। सुदामा जी महाराज की बातों को सुनकर सुशीला मैया बोलती है, कहती है कि हे स्वामी, जब बच्चे भोजन मांगते हैं ना, तो मैं उनको कह देती हूँ बेटा आज एकादशी है। बच्चे बेचारे भूखे सो जाते हैं, एकादशी है एकादशी है ऐसा कहते कहते, हे पतिदेव आज 8 दिन हो गए हैं, बच्चों को रोज सुला देती हूँ रात्रि में। कल अगर बच्चों को भोजन नहीं मिला ना, तो बच्चे जो है वो भूख से प्राण त्याग देंगे। सुदामा जी बोले कि सुशीला क्या करूं, पर किसी को ज्यादा तकलीफ बताना भी तो अच्छा नहीं है। कई लोग अपना क्या करते हैं जानती हो मेरी माता मेरे भाइयों, अपना दर्द दुनिया वालों को बताते हैं। क्या करेगा, जैसे हो गए, बहू अच्छा नहीं है, फलानवा अच्छा नहीं है। ज्यादा अपना दर्द किसी को दुनिया वालों को बताओ ना। हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर आंसू आंख में लाया ना करो, हर बात किसी को बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म किसी को दिखाया मत करो। दर्द हर किसी को मत बताओ, दर्द तो केवल बंसी वाले को बताओ। शास्त्रों में कहा गया माँ, गुरु और भगवान, तीन के ही पास रोना चाहिए। माँ, गुरु और भगवान, इसके अलावा दुनिया के पास रोने पर ना केवल आपको लोग हंसेंगे। आपके दर्द को समझने वाले दुनिया में 3 के अलावा, माँ, गुरु और भगवान के अलावा कोई नहीं है। सुशीला क्या करूं, कहाँ जाऊं? सुदामा जी जब कहते हैं तो सुशीला बोली कि हे स्वामी आप ही तो कहते हो, आप ही तो कहते हो महाराज कि कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश हमारे बचपन के मित्र हैं। आप उन्हीं के पास जाओ और उनके पास जाकर के कुछ मांगो। भगवान कृष्ण के पास जाने को जब सुशीला कहती है तो सुदामा जी को भगवान का याद आ गया। सुदामा जी महाराज के होठों में मुस्कुराहट जो है वो फैल गई। सुदामा जी बोले कि सुशीला, अपने दुख को मित्र को नहीं बताना चाहिए, अपने दर्द को मित्र को नहीं बताना चाहिए। पर सुशीला, वहां जाने से एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या?
अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभो, उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला, द्वारिकाधीश के पास जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उत्तम श्लोक मुरलीधर का याद आएगा, तो याद आने पर उसका दर्शन भी होगा। सबसे बड़ा फायदा है दर्शन होना। पर सुशीला, बहुत दिन बाद जा रहा हूँ, अन्न का दाना घर में नहीं है, कैसे जाऊं खाली हाथ? गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाया करते, कैसे जाऊं? सुशीला बोली, पतिदेव आप चिंता क्यों करते हो? आपकी दासी अभी जीवित है, मैं जाऊंगी, व्यवस्था करूंगी। ठीक है, तो फिर कल मैं जाऊंगा। सुबह हुआ, सुशीला मैया उठी, इधर सुदामा जी स्नान करने को गए। सुशीला मैया जल्दी उठी और जाकर के 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लाती हैं और फटे पुराने कपड़ों में बांधती हैं। सुखदेव जी कहते हैं क्या? या चित्वा चतुरो मुष्टीन, या चित्वा चतुरो मुष्टीन, विप्रान पृथक तांडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रयी प्रादादुपायनम। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, विप्रान पृथक तांडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रयी प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल ले आई सुशीला, एक फटे पुराने गठरी में बांध करके सुदामा जी की प्रतीक्षा करती है। सुदामा जी स्नान करके आए, भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद सुदामा जी महाराज तैयार हुए। सुशीला, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है देवी? हाँ महाराज, ये गठरी, इसमें कुछ है महाराज? टूटे कटे फिटे पुराने चावल है, 4 मुट्ठी है, इसे द्वारिकाधीश को दे देना। अच्छा, और कोई बात? हाँ हाँ प्रभु, एक छोटी सी बात है। हे स्वामी, आप उन्हें अपना छोटा भाई मानते हो ना? सुदामा जी बोले, बिल्कुल हाँ। तो तब तो वो मेरे देवर हुए ना? सुशीला बोलती है, तब तो वो देवर हुए। तो हे स्वामी, हे पतिदेव, आप द्वारिकाधीश से कहना कि तुम्हारी भाभी ने संदेशा भेजा है। क्या बात है सुशीला, बताओ। सुशीला मैया कहती है क्या? 1 मास 2 पाख में, बेटा वहीं बैठ जाना अभी, है ना? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन ही मोहे। मानो सुशीला कह रही है, हे दीन दयाल प्रभु, सभी संत वैष्णव 1 महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे ऊपर में आपकी ऐसी कृपा है महाराज। हे मेरे मालिक, मेरे ऊपर में आपकी ऐसी कृपा है, हमें जब भोजन नहीं मिलता तो हम उसको एकादशी मान लेते हैं। ठीक है सुशीला, कह दूंगा। सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते सुदामा जी जब जा रहे हैं ना, तो भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं। देखो, जब आपके जीवन में जब तकलीफ आए तो कभी कभी भगवान को गुनगुनाना, आपका जीवन जो है वो सुधर जाएगा। सुदामा जी गए, इतना तकलीफ है, पर सुदामा जी महाराज जब चले ना तो भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। क्या? आइए हम सब बड़े भाव से 2 बार गुनगुनाएं, फिर कथा में आएंगे। सुदामा जी कीर्तन करते जा रहे हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण बड़े भाव से गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो मन की दुविधा तारी, मेरो मन की दुविधा तारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो मन की दुविधा तारी, मेरो मन की दुविधा तारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। वृंदावन वेणु बजावे, वृंदावन वेणु बजावे, वृंदावन बंसी बजावे, वृंदावन बंसी बजावे। गोपी संग रास रचावे,